इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तुम चाहे जैसा मेरे साथ व्यवहार करो, मैं मेरे तरीके से ही व्यवहार करूंगा। बी अनकंडीशनल। और अनकंडीशनल हुआ जीव अनगार हो जाता है। अनकंडीशनल आगार मीन्स, आप आगार शब्द रखते हो ना, इसमें ये आगार, उसमें वो आगार, उसमें वो आगार, वो आगार रखना छोड़ दे। नो एक्सक्यूज। नेम ले सको तो बहुत अच्छा है कि मैं लाइफ में कभी एक्सक्यूज नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मीन्स आगार, और एक्सक्यूज देना छोड़ दिया तो अनगार हो गया। और जो अनगार हो जाता है, जो अनकंडीशनल हो जाता है, वो शरीर के, मन के सारे दुखों जो छेदन के रूप में आते हैं, भेदन के रूप में आते हैं, संयोग के रूप में आते हैं, उन सब को समाप्त कर करके निराबाध सुख की अनुभूति करता है। आइए, गुरु और साधर्म की शुश्रूषा करने से क्या प्राप्त होता है। गौतम लब्धि के कार्यक्रम के ये सूत्र है। ये सूत्र भी उसी का है। आगे और एक सूत्र जाएगा, वयावच्चैनम भन्ते जीव किम जनई। इन दोनों ही सूत्रों की आराधना करने के लिए गौतम लब्धि का कार्यक्रम है कि मेरे मन में मेरे साधर्मिकों को लेकर के एक भाव जन्म जाए कि मेरी खुशी मेरे साधर्मिक की खुशी है, मेरे साधर्मिक का दुख मेरा दुख है, उसकी समस्या मेरी समस्या है, और मेरा पूरा बल लगेगा उसका समाधान देने में। मेरे गुरु की समस्या मेरी समस्या है, उनका दर्द मेरा दर्द है, और उस दर्द को दूर करना ये मेरा कर्तव्य नहीं, ये मेरा अधिकार है। कर्तव्य नहीं, कर्तव्य की भावना से करोगे तो कर्मठ बन जाओगे, और अधिकार की भावना से करोगे तो शक्ति संपन्न बन जाओगे। बी पावरफुल। गुरु सहाम्य सुसनायनम वंदे जीवे किम जनई। गुरु सहाम्य सुसनायनम विनय पडिवत्तिम जनई। विनय पडिवन्नेनम जीवे अनच्चा सायनशीले। नेरिय तिरिख जोनिय मनस्व देव दुग्गयो निरंबई। वन संजन भक्ति बहुमानयाये मनुष्य देव सुगयो निवंदई। सिद्धि सोगयम च विसोई पसत्थायम च न विनय मुदायम सवकज्जायम साई। अन्य बहुवे जीवे विनयिता भवई। गुरु और साधर्मिक की जो शुश्रूषा करता है, जो नर्सिंग करता है, शुश्रूषा मीन्स नर्सिंग करता है, उनके उपचार करता है, उनको अनुकूलता प्रदान करता है, उससे उनको क्या मिलेगा? बोले उसके कारण से विनय की प्रतिपत्ति हो जाती है। जो विनय समझते हो, विनय यानी संपत्ति, अविनय यानी विपत्ति। अविनय यानी विपत्ति और विनय यानी संपत्ति। तो संपत्ति से प्रतिपन्न हो जाता है, और जो व्यक्ति विनय प्रतिपन्न हो जाता है वो फिर किसी के खंडन में नहीं जाता है, किसी को ब्रोक करने में, किसी को ब्रेक करने में, किसी को छेड़ने में उसका नेचर नहीं जाता है। अनाचायन सिले बोले, अनाचा सायन सिले बोले। वो किसी के टुकड़े करता ही नहीं, किसी समाज को तोड़ता नहीं, किसी परिवार को तोड़ता नहीं, किसी के मन को तोड़ता नहीं। ये तोड़ने की जो आदत लगी हुई है, जोड़ने की आदत होगी तो गुरु साधर्म की शुश्रूषा का परिणाम आएगा। और इसलिए हम लोग टूटते चले जा रहे हैं कि हम साधर्म की सेवा नहीं करते हैं। और जब तक साधर्म की सेवा का उपक्रम चलेगा नहीं, तब तक कभी भी शासन में एकता का सूत्र आएगा नहीं। जब तक जिन शासन के साथ जुड़े हर व्यक्ति को महसूस न हो कि मैं अकेला नहीं हूं, पूरा संघ मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है, मैं पूरे समाज के साथ हूं,
ये जो विभाजन की दीवारें हैं, ये खाइयां हैं, इसको पाटना हो तो बिना सेवा के किसी को पाटा नहीं जा सकता है। इसलिए आग्रह है जोधपुर वालों से, आग्रह है ऑनलाइन सुनने वालों से भी, जहां कहीं हो गौतम लब्धि के कार्यक्रम से जरूर जुड़ने का मानस बनाइए। यहां तो आपके यहाँ कार्यक्रम शुरू हो ही चुका है और एक सुंदर सा कार्यक्रम है जिसमें न संप्रदाय की कोई दीवार है, न कोई परंपरा का आग्रह है, न कार्यक्रम श्रवण संघ का है, न कार्यक्रम स्थानकवासी का है, न कार्यक्रम प्रवीण ऋषि का है। कार्यक्रम है तो केवल इंद्रभूति गौतम का है, बैनर भी उन्हीं का है, पुण्य भी उनका ही है, और कार्यक्रम है तो केवल जिन शासन के साथ जो जुड़े हैं उनके लिए। और एक बार तुम जिन शासन के साथ जुड़े व्यक्ति की सेवा करके तो देखो, तुम्हें पता चलेगा जिन शासन तुम्हारे लिए क्या करता है। किसी माँ बाप के बच्चे को तुम प्यार करोगे तो उनके माँ बाप तुमको दुआ देंगे कि नहीं देंगे? तुम जिन शासन के संतान को संभालोगे तो जिन शासन तुम्हें संभालेगा कि नहीं संभालेगा? अनाचार्य शयन शीले भवई। और जो इस प्रकार का हो जाता है, बहुत गजब का शब्द है, कितनी गहराई में जा सकते हो सोचो। देव गति को भी दुर्गति के रूप में भी संभावना है, देव में भी दुर्गति हो सकती है। देवगति, परमाधार्मिक देव भी देवगति में है, किलविशी देव भी देवगति में है। ये सारी देव की दुर्गतियां हैं। तो तिरिक निर्नारिकी तिरंच मनुष्य देव दुर्गति के दरवाजे जो गुरु साधर्मिक की शुश्रूषा करता है, उसकी चारों ही दुर्गतियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके जीवन में केवल बहुमान बना रहता है, वर्ण संजलन भक्ति और बहुमान मय उसका जीवन केवल मनुष्य और देव की सुगति का निबंधन करता है और सिद्धि गति का विशोधन करते हुए प्रशस्त आदि जितने भी विनय मूलक काम है वो सबको सिद्ध कर लेता है। बहुत सारे दूसरे जीवों को भी वो शासन के साथ जोड़ने में समर्थ बनता है। आई रिक्वेस्ट यू, गुरु साधर्मिक की शुश्रूषा के अनुष्ठान में जुड़ने से कभी स्वयं को बचाना मत, दूसरे को छोड़ना मत। गौतम लब्धि का कार्यक्रम आपके यहाँ शुरू हो चुका है और उसका प्रैक्टिकल यहाँ होकर के जाएगा। ये कलश का गौतम निधि का कार्यक्रम 2001 में भी शुरू किया था, लेकिन शुरू करके चला गया, वो किधर गए पता ही नहीं चला। तो तब फिर परमात्मा के शब्द याद आए, केवल बीज बोना ही नहीं होता है, बीज को सिंचन भी करना होता है, सुरक्षा भी करनी होती, तब जाकर के फसल आती है। केवल बीज बोने से फसल है, तो इस बार मैंने तय किया गौतम निधि का केवल बीज ही नहीं बोना है, तो जब तक इसकी पूरी कंपाउंड वॉल क्लियर नहीं हो जाए उसके बाद ही उसको किसी के हाथों में सौंपना है। अलोयनायनम वंदे जीवे किम जनयी, अलोयनायनम माया नियानम इच्छादन संसल्लानम मोक्षमग्ग विज्ञानम अनंत संसार बंधनानम उद्धरणम करई उज्जभावम च जनयी उज्जुभाव परिवन्नयनम जीवे अमायी इति न पुसवेयम जनबंदयी पोवंदम जनम निजरई। कन्फेशन, आलोचना, पास्ट का ऑब्जर्वेशन, पास्ट का ऑडिट, मैंने क्या किया, मैंने किस रूप में किया, कैसे किया, किस लिए किया है, इन सवालों के जवाब स्वयं को ही देने। और कोई स्वयं की ऐसी आलोचना करता है तो परमात्मा फरमाते हैं उसके अंदर के जो बेसिक 3 कांटे हैं जिसके कारण से जीवन न चाहते हुए भी पाप के रास्ते पर चलता है। शब्द को पुनः सुन लीजिए, बेसिक 3 कांटे,
जिन 3 कांटों के कारण से न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप करता है, वो 3 कांटे हैं माया, नियान और मिच्छा दर्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कमेंटमेंट, रॉन्ग डिमांड एंड चीटिंग। ये 3 कांटे हैं। ये 3 कांटे तुम्हारे फ्रीडम के विघ्न है, मोक्ष के विघ्न है। ये तुम्हें फ्री नहीं होने देते। मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें फ्री नहीं होने देती। नियाना तुम्हें फ्री नहीं होने देता है। तुमने अभी सुना है चित्त संभूति के अध्याय में कैसे नियाने के कारण से उसकी हाथी जैसी हालत हो गई, कीचड़ में धसे हुए हाथी के समान हालत हो गई। अनंत संसार बंधनानम उद्धरण करे। अनंत जो संसार के बंधन है उनको ब्रेक करता है, इनोसेंट बन जाता है। आलोचना के कारण से जीव इनोसेंट बनता है। और कल्पना करो ना कि आपका चेहरा बच्चे जैसा हो जाए। इनोसेंट मीन्स बच्चे जैसा। आपका चेहरा कैसा दिखता है? आपका चेहरा, आदमी का चेहरा देख करके लगता है बच के रहो। पता नहीं ये बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। इसके बोलने पर भी मत जाओ, इसके करने पर भी मत जाओ। ऐसे चेहरे की वजह कहीं चेहरा ऐसा हो जाए, अरे यार ये दगा नहीं दे सकता है। ये बहुत सीधा साधा है। तो उज्जो भावम च जनई, और जो उज्जो भाव में चला जाता है उसके जीवन में से स्त्रैन्य भाव चला जाता है, डिपेंडेंसी चली जाती है, उसका ड्वेल माइंड नहीं रहता है। और पहले की उसकी जो डिपेंडेंसी और ड्वेल माइंड था वो भी निकल जाता है। आगे निंदनायनम बंदे जीवे किम जनई, निंदनायनम पच्छानो तावम जनई, पच्छानो तावेनम विरजमाने करन गुण सेड़ी बड़ी वज्जई, करन गुण सेड़ी बड़ी वन्य न मनगारे मोनिजम कम्मम उगायई। निंदा का मीनिंग होता है कि मैंने गलत किया है। आलोचना का मीनिंग होता है कि मैंने जो किया वो देखा है। और निंदा का मीनिंग होता है कि मैंने जहां गलती करी, जहां मेरा फॉल्ट हो गया, जहां मैंने मिस्टेक करी, आई एक्सेप्ट इट, मैं इसको स्वीकार करता, मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं देता, मैं इसका क्लियरेंस नहीं देता। जैसे तुम क्लियरेंस देने जाते हो तो निंदना की आराधना से स्वयं को विमुख कर लेते हो। गलती मैंने करी है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, कर्म जिम्मेदार नहीं है, सिचुएशन जिम्मेदार नहीं है। मेरी जिम्मेदारी, मेरे से गलती हुई और मैं इस गलती को महसूस करते हुए संकल्प करता हूं कि मैं पुनः गलती नहीं करूंगा। उसको कहते हैं निंदा करना। कि निंदा के कारण से पच्छानुताव भाव जन्म होता है और उसके कारण से करण गुण सीढ़ीम परिवज जाई। ये बड़ा आध्यात्मिक साधना का बहुत गहरा शब्द है कि शक्ति मल्टीपल होने का रास्ता। करण यानी शक्ति, गुण यानी मल्टीपल होना, और श्रेणी यानी उसकी सीढ़ी। करण गुण सीढ़ी, एक ऐसी सीढ़ी कि जहां शक्ति मल्टीपल होते चले जाए। प्लस का गणित नहीं, माइनस का गणित नहीं, केवल गणित गुणाकार का, मल्टीपल होने का। और ऐसा यदि कोई हो जाता है तो उसके अंदर का जो इल्यूशन है, मोहनीय कर्म यानी क्या, इल्यूशन, भ्रम, भ्रांत धारणाएं, वे सारी भ्रांत धारणाएं उसकी समाप्त हो जाती। और क्या चाहिए जीवन में? यदि अपने अंदर की सारी गलत धारणाएं निकल जाए। कभी कल्पना करो ना, किसी विचारक ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा था, गलत धारणा मीन्स क्या है? ग धा, गलत का ग और धारणा का धा, इन दोनों को जोड़ लो तो गलत धारणा का मीनिंग होता है गधा बनना। और गलत धारणा से मुक्त होने का मीनिंग है गधा नहीं होना। तो मोहनीय कर्म का अक्षय होने का मीनिंग है कि मैं अब गधा नहीं बनूंगा। गरनाय बंदे जीवे किम जनई, गरनाय नम बुरकारम जनई,
पुरकार गए नाम जिवे बसते इंदो जोगे इंदो नियते पसत्ते बड़े वज्जई पसत जोग बड़ी वन्य नमन गारे अनंत खाई वंजवे खवेई। गढ़ा कहते हैं अपनी गलती को परिवार के सम्मुख, समाज के सम्मुख, गलती को गुरु के सामने स्वीकार करना इसको निंदा कहते हैं, गलती को माँ बाप के सामने स्वीकार करना इसको निंदा कहते हैं, और गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना है, इट इज माई मिस्टेक। बहुत कलेजा लगता है, बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन उस हिम्मत की कीमत भी उतनी ही है। जितनी कीमत चुकाओगे वैसा डायमंड मिलेगा। और जिसने गढ़ाना की कीमत चुका दी उसको क्या प्राप्त होता है? जो तुम कभी नहीं चाहोगे वो प्राप्त होता है। जो इंसान कभी नहीं चाहता है वो प्राप्त होता है। अपुरस्कार भावम जनाई, अपुरस्कारम जनाई। अपुरस्कारम का मतलब क्या है? फिर लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, फिर लोग उसका पुरस्कार नहीं करते। किसी की गलती सार्वजनिक हो गई तो कोई उसको पुरस्कार करेगा? तो अपुरस्कार भाव जन्मेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो हम नहीं चाहते वो मिलेगा। इसलिए लोग आलोचना तो कर लेते हैं, निंदा भी कर लेते हैं, लेकिन गढ़ा की हिम्मत होती ही नहीं है। तो उसको पता है मैं गढ़ा करूंगा तो लोगों के मन में मेरी जो इमेज है वो सारी समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो गढ़ा नहीं करता है कि अपुरस्कार भाव जन्मेगा। लेकिन अपुरस्कार भाव यदि जन्मता है तो परिणाम क्या आता है? वो सारे अप्रशस्त योगों से परे हो जाता है। जैसे अर्जुन माली के सारे गुनाह ओपनली हो गए, तो उसका सारा तिरस्कार उसका वापस उसने अप्रशस्त योग में गया ही नहीं हो। न अप्रशस्त उसका मन बन पाया, न अप्रशस्त मीन्स अशुभ, निगेटिव, प्रॉब्लमेटिक उसका मन भी नहीं हुआ, वचन भी नहीं हुआ और काया भी नहीं हुई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।